दीवारों से मिलके रोना अच्छा लगता है। ये गज़ल आपके मुंह से एक ज़माने में सुनी थी एक स्टेज प्रोग्राम में। जी जी। दोस्तों आपको बता दें कि ये वॉइस ऑफ सीकर में है पंडित परवीन मिश्रा जी, जो संगीतज्ञ है। पूरे शेखावटी अंचल में संगीत की बारीकी को जानने वाले, समझने वाले और न जाने कितने ही विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा देकर उन्हें मंच के काबिल बनाने वाले एक ऐसी शख्सियत परवीन जी का स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार शमशू भाई। बताइए क्या हाल चाल है? मैं अच्छा हूँ शमशू भाई, आप कैसे हैं? ओ, कई दिनों से मन में था कि परवीन जी, जो कि लोगों को पता चले कि संगीत के गुरु जो सीकर में हैं, जी। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि संगीत के विषय में आप बताओ। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि दीवारों से दो लाइन आप थोड़ा सा। ज़रूर सुनाऊंगा। पंकज उधास साहब की गज़ल है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं। दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं। शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों क्या बात से। है, क्या बात है। तो दोस्तों अभी आपने सुना, ये है पंडित परवीन मिश्रा जी, जो कि संगीतज्ञ हैं। तो गुरुदेव आप बताएं कि आजकल जैसे संगीत की एक बाढ़ सी आ रही है और संगीत सीखने के लिए लोग कराओके वगैरह इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक जो संगीत का प्रेमी है उन्हें संगीत की विधा को सीखने के लिए प्राथमिक रूप से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए शमशू भाई, क्या है कि संगीत सीखने के लिए कराओके गाने से संगीत नहीं आता है। बाकायदा गुरु से उसकी ट्रेनिंग लेने के थ्रू उसको बनाया जाए, गुरु बना करके उसको सीखा जाए, जब जाके संगीत आता है। उसकी निरंतर साधना से ही आप अगर लंबे समय तक चलना चाहते हैं, कोई बड़े आर्टिस्ट की जैसे रफ़ी साहब हैं और किशोर कुमार हैं, लता मंगेशकर जी, भीमसेन जोशी जी, तो इन लोगों ने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया है। तो वही तरीका है, और भाग्य से कोई गाना आपने गा लिया उससे कुछ होना नहीं है। सही बात। इसलिए उसको प्रॉपर्ली किसी गुरु के माध्यम से सीखना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज स्वर्गीय राज कपूर साहब का 100वीं जयंती है। आज वो होते तो 100 साल के हो जाते। और आज ही के एक कार्यक्रम से लौट कर आते समय परवीन जी हम बातें कर रहे थे, जब राज कपूर साहब ने कहा था कि कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। ज़रा आप तफसील से इन शब्दों की व्याख्या करें कि कलाकार के इससे ये गर्दिश। हाँ, क्या है कि राज कपूर साहब की फिल्म थी मेरा नाम जोकर, उसके गीत से आपने ये लाइन अभी गाई है, बोली है। तो इसका मतलब ये है कि आर्टिस्ट जो होता है वो एक भावुक होता है। तो जब तक वो आर्टिस्ट का भाव जब तक दुख से नहीं निकलेगा, तो दुख के बड़ा करीब होता है आर्टिस्ट। तो जब तक वो भावनाएं नहीं उकेरी जाएंगी, जब तक वो आर्टिस्ट निखर के सामने नहीं आता है। तो इसलिए वो उन्होंने कहा है कि ये बात कि भाई मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी कला और मेरी चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। ये उसकी मतलब है। मेरा नाम जोकर देखी आपने? मेरा नाम जोकर मैंने देखी थी। क्या संदेश हासिल हुआ उससे? मेरा नाम जोकर से ये संदेश हासिल हुआ कि एक जोकर को किसी भी हालत में लोगों को हंसाना है, और वो जहाँ भी अपना प्रेम निवेदन करता है, किसी भी जगह जाके उसको लगता है कि मैं इससे प्रेम कर सकता हूँ, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे जाके
वो जोकर वाली बात होती है उसके साथ। वो दूसरी जगह चले जाती है और वो जोकर लेके अपना वापस आ जाता है। तो इस तरह से वो पूरी फिल्म में यही चलता रहता है। आखिर में जाकर के वो वापस सर्कस में ही अपने जोकर को लेके आता है और वापस वहाँ वो गाना गीत गाता है आप वाला कि जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जैसे शेक्सपियर ने भी कहा है कि ये दुनिया एक तमाशा है और हम सब कठपुतली हैं, जी सब अपना अपना रोल अदा करके चले जाते हैं। तो फिर ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, है ना? हाँ। तो ये सारी बातें, ये भाग दौड़, ये सब क्यों आखिर? फिर ये आपने जो बोला ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये गुरुदत्त साहब एक और बड़े शोमैन इंडिया के थे, राज कपूर जैसे थे, राज कपूर साहब जैसे ही। उन्होंने अपनी फिल्म प्यासा में इस गाने को लिया है ना? तो उनका भी यही है कि जो ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, बहुत खूब, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो उन्होंने आदमी के अंतर पर चोट पहुंचाई कि एक्चुअल में जो है वो भावना प्यार है, ना कि दिखावा है, ये बताना चाहूँगा। प्रवीण जी, संगीत की शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण की? देखिए, मेरे पिताजी पंडित योगेंद्र मोहन मिश्रा जी पंडित ओमकार ठाकुर जी के शिष्य थे बनारस में जी, और वहाँ BHU में उन्होंने बनारस में सीखा। और उनके एक और गुरु थे बलवंत राय जी भट्ट, वहाँ पे उनसे सीखा। फिर वो वहाँ कला भारती अलवर में डायरेक्टर बन गए संगीत के, तो उनसे सीखा मैंने पहले। फिर मैं यूनिवर्सिटी में आया तो डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक में भी मैंने सीखा और बड़े अच्छे अच्छे गुरुओं से मैंने सीखा। उसके बाद फिर मैं राजेंद्र मिश्रा जी जो मेरे पिताजी के मित्र ही थे बनारस में, उनसे भी सीखा। उसके बाद हरिहरन जी जो हैं उनके पास भी मैं गया, उनसे भी सीखने का मौका मिला। अनूप जलोटा जी का भी सानिध्य मिला। तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सानिध्य मिला मुझे और संगीत की यात्रा चालू है। प्रवीण जी, अगर आप संगीतज्ञ नहीं होते तो क्या होते हैं? संगीतज्ञ के सिवा कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बचपन से ही घर में वो जो भी आर्टिस्ट लोग आते थे घर पे, पापा के पास आर्टिस्ट ही आते थे। सुबह पहले से रियाज शुरू हो जाता था, पापा गाने लग जाते थे, शिष्य लोग आ जाते थे। तो मैं तो 3 साल की उम्र से जब से मैंने पापा को तानपुरे पे गाते देखा तो मैं उनके बगल में बैठ जाता था और गाना गाता रहता था। तो मैंने तो और कुछ सोचा ही नहीं कि मैं कुछ करूँगा। मैंने तो ये सोचा मैं तो संगीत का ही कुछ करूँगा। अच्छा, अब ऐसी प्रेरणा मिली। जैसे प्रवीण मिश्रा जी हैं, तो क्या आप इस संगीत लाइन में आके आपकी अंतरात्मा से या भीतर के मन से आप अपने आप को सुखी या खुश महसूस करते हैं? संगीत तो अपने आप में सुख देने का माध्यम है। आदमी अगर शास्त्रीय संगीत में है तो वो तो नेचुरली ध्यान ही है। मैं आपको करके बता देता हूँ, देखिए। सा रे गा। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज तो अपने आप ही चल रही है। अब आप इसमें अगर क्लासिकल गाएंगे तो वो अपने आप ही मेडिटेशन की तरफ जा रहा है। जैसे मैं आपको पढ़दीप राग बताता हूँ जी। गा मा पानी सा ग रे नी सा नी धा पा मा पा गा मा ग रे नी सा। क्या बात है। पिया नहीं आए, पिया नहीं आए, कासे कहूँ मोरी दैया, पिया नहीं आए, जब से गए मोरी सुदहु नालिनी, किन सौतन बीर माए, पिया नहीं अब मैं इसको कैसे भी घुमा सकता हूँ। पिया 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 गा पानी सा नी पानी सा गा रे सा नी रे सा नी धा नी धा पा धा पा मा पा गा मा पानी सा पा मा पा गा मा पानी सा पा मा पा गा मा पानी सा, पिया नहीं
आए पिया नहीं। आप एक शब्द ले लीजिए, श्याम 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 पिया नहीं आए पिया नहीं आए पिया नहीं आए पिया नहीं। तो दोस्तों आपको बताएं कि एक ज़माना था, आज के 20-25 साल पहले की बात है, जब दूरदर्शन पे इनका कार्यक्रम सुबह सवेरे में सुबह 9 बजे के कार्यक्रम में आया था। उस समय दूरदर्शन पे बैठी जो सूत्रधार थी, उन्होंने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन परवीन जी के जवाब आज भी पूरे हिंदुस्तान में उसी तरह से हैं जैसे एक सामान्य वर्ग से उठा हुआ कोई कलाकार अपनी साधना के बदौलत संगीत को साधता है। ऐसे ही आज एक कलाकार परवीन जी मिश्रा हमारे बीच है। सीकर शहर शेखावाटी अंचल जो संगीत की विधाओं में बहुत ही कम इंटरेस्ट रखता है, लेकिन आपको बता दें जो भी यहाँ पे लोग हैं वो इतने सॉलिड हैं कि उनको दूर दूर के घरानों तक सुना जाता है। आप सोनू निगम और परवीन जी मिश्रा, उदित नारायण, ये लगभग इनका स्ट्रगल साथ से ही शुरू हुआ था, लेकिन क्या कारण रहा कि शेखावाटी के ये शास्त्रीय गायक परवीन जी मिश्रा आज सीकर के ही होके रह गए। बाकी अन्य लोग जो मुंबई जाके और कहीं और अपनी एडजस्ट करके और आज उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन शेखावाटी के ये परवीन जी आप उस ज़माने में वो गीत भी गाया करते थे। गुलाम अली साहब की एक गज़ल थी, चुपके रात दिन, याद है? हाँ, वो मैं सुनाऊंगा पहले, लेकिन आपने जो इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा जी। कि क्या होता है, देखो प्रयास तो शमशू भाई जारी है, मेरा भी प्रयास का अंत जब तक नहीं, जब तक सांस है आपकी, जब तक आपका प्रयास जारी रहेगा। और खूब सम्मान मिला और मैं बम्बई भी गया और वहाँ हम लोगों ने, मैंने, मेरे दोस्तों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन सरकमस्टेंसेस क्या, परिवार की जो होती है, जिम्मेवारियों का बहुत ज़्यादा रहा हम पर। पिताजी जल्दी ही चले गए, एक वो प्रोग्राम से आ रहे थे और वहाँ से एक एक्सीडेंट में चले गए, तो सारी जिम्मेवारियों का भार अपने पे आ गया। तो उस वजह से क्या है कि वो जो कला यात्रा में क्या है कि एकदम उसको खुला छोड़ दिया जाए कि भाई तू अपना जा, तू करता रहे, हम संभालते हैं, तो वो नहीं मिला एक तो। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास जारी रहता है। जैसे मैं बम्बई जाता रहता हूँ, शायद आपको कोई अच्छा खुशखबरी मिल जाए, कोई मेरा कोई वीडियो आपको जरूर अच्छा कोई बम्बई से रिलीज़ हुआ मिल जाए, तो वो प्रयास मेरा जारी है। जैसे अनूप जी हैं, उनसे भी मेरी कभी कभी उनसे बातचीत होती है, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है, और बड़े लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है। तो शायद आशा है शायद कोई अच्छी चीज़ आ जाए, बिल्कुल। तो इसलिए काम जारी है। अभी मैं वो कहा कि अपन को वी शैल ओवरकम, अपने को हार नहीं माननी, बिल्कुल वी शैल, अपन जरूर कामयाब होंगे एक दिन। बिल्कुल। तो कामयाबी की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए, और जो आदमी कोई पहुंच भी गया तो वो उसका भाग्य है, मेहनत तो सबने की है। हाँ। लेकिन भाग्य शायद उसका अपने से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो वो थोड़ा ऊपर है। लेकिन अगर भाग्य की वजह से वो ऊपर है भी, लेकिन अगर आर्टिस्ट कोई दूसरा भी है, अगर उसके पास कला अच्छी है, तो उसकी कला का मूल्यांकन उसकी योग्यताओं के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल सही कि वो आर्टिस्ट अच्छा है, ये बड़ी बात है। और भाग्य किसी को क्या मिलता है, कुमार शानू जी बहुत ऊपर कलाकार हैं, जबकि सुरेश वाडेकर जी बहुत गुणी कलाकार हैं, उससे भी बड़े, लेकिन वो ज़्यादा, कुमार शानू जी को ज़्यादा गाने मिले, जबकि सुरेश वाडेकर जी जो बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। तो ये लेकिन सभी अच्छे कलाकार, सभी अच्छे कलाकार, सब अपनी नज़र में सब अच्छे हैं, अपन भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, कोमल मन की बातें, कलाकारों का मन इसलिए कोमल हो जाता है, वो चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, है ना? हाँ, सब तो खुश रहें। इनका मन हमेशा सबके लिए इस तरह से रहा कि इतने पानी से भी सरल अगर इनका व्यवहार है। बहुत से कलाकारों को तो, बहुत से जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, इनको बोलते हैं कि परवीन जी आप इस प्रोग्राम में आना, बहुत बड़ा प्रोग्राम है,
और जैसे ये वहाँ जाते हैं और तो बाद में स्थिति थोड़ी अलग मिलती है, तो लेकिन उसके बावजूद भी परवीन जी ठीक है जी, साल में भी है, जो भी अपनी प्रस्तुति होती है देते हैं और दर्शकों की खूब वाहवाही लूटते हैं। ये सीकर शहर का पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, वॉइस ऑफ सीकर का। इसमें जो प्रतिभाएं हैं शेखावटी अंचल की, एक एक करके आपके बीच है। आज का ये पॉडकास्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगभग सभी को पता चले कि सीकर शहर में शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय वोकल के विषय में, शास्त्रीय वाद्य यंत्र के विषय में अगर कोई विधिवत रूप से सिखा रहा है तो वो है परवीन मिश्रा। परवीन मिश्रा जी, आप जरा बताएं कि आपकी उन विद्यार्थियों की पात्रता क्या क्या होनी चाहिए जो आपसे सीखना चाहिए। भाई पात्रता, एक तो उसको संगीत का शौक होना चाहिए, और दूसरी बात की लगन संगीत में लगन बहुत, उसका रियाज, संगीत एक प्रदर्शनात्मक कला है, उसका प्रदर्शन आपको करने के लिए उसको मांझना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए धैर्य होना चाहिए आपको। ये नहीं होना चाहिए कि भाई इसके कितने महीने में हो जाएगा, सालों लोगों को बीत जाते हैं इसका रियाज करते 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 करते। तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपनी कला साधना पे रहना चाहिए, अपने गुरु पे विश्वास रखना चाहिए, गुरु के माध्यम से संगीत सीखना चाहिए उसको। तो देखिए दोस्तों, गुरु बिना घोर अंधेरा वैसा तो, बिना गुरु के आपको ज्ञान मिलना बहुत ही, जिस तरह से आप सोचते हो कि थोड़ा बहुत कराओके पे अपन ट्राई किए बहुत बड़े सिंगर हो गए, ऐसा नहीं है। संगीत एक साधना है, तपस्या है, त्याग है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको इसका रियाज करना पड़ेगा, अच्छा, जो घर पे रियाज करे जैसे तानपुरा मोबाइल में लगा के, तो उनके लिए आप कुछ टिप्स बताना चाहेंगे? देखिए वैसे देखो, मूल जो जैसे हारमोनियम या जो मूल तानपुरा है, हाँ, उसकी जो आवाज़ है वो तो मेन है ही। हाँ हाँ, लेकिन आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक भी चल गए हैं। हाँ हाँ, तो अगर किसी के पास एक बार ना भी हो तानपुरा या हारम, तो वो आदमी उस पर मोबाइल पे चलाकर अपना रियाज कर सकता है। रियाज कर सकते हैं। तो उसमें जैसे पंचम से गाना है तो पंचम से गाए, मध्यम की रागें हैं तो मध्यम से गाए, यमन है तो पंचम से है, और रागेश्वरी बागेश्वरी है तो मध्यम से है। तो ये उस हिसाब से उसको मिला लो। तो शुरुआती दौर में उन्हें कौन सी राग का आलाप करना चाहिए? उनको शुरू में तो जैसे भैरव है, थोड़ा सा आप बताइए। मैं बताता हूँ उनको कि जैसे उनको शुरू में तो स्वर अभ्यास करना चाहिए। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर इसका आकार जरूर करना है, आ आ आ आ आ अब ये तो जैसे बिलावल में हो गया, शुद्ध स्वरों की राग है। अब उसको जब अच्छा समझ में आ जाए बच्चे को, तो उसको फिर रेध है कोमल भैरव, जैसे 10 थाट होते हैं, तो थाटों में जैसे सबसे पहले बिलावल हो गया, फिर भैरव का रियाज है, तो रेध है कोमल है, तो सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये सुबह का हो गया। जागो मोहन प्यारे, राग अपने आप बता दी कि मैं सुबह की राग हूँ। अब जैसे मध्यम तीव्र कर दिया तो नी रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये पता लग रहा है कि यमन कल्याण है, 6 बजे की राग है शाम के। तो क्या गा रहा है, क्या गीत है कि जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो परवीन जी, आप जाते जाते अपने ऑडियंस को, जो संगीत के प्रेमी हैं, शहर वाले हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें?
मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, अगर वो संगीत से क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो उनको निरंतर साधना करनी चाहिए। और अगर आम जीवन में भी आदमी को अच्छा बनना चाहिए और एक दूसरे के प्रति मधुर व्यवहार होना चाहिए। संगीत ये चीज़ सिखाती है, संगीत विनम्रता सिखाती है, संगीत आदमी को मतलब प्रसन्न बनाना सिखाती है ना। और राग द्वेष नहीं रखना चाहिए, है ना। और आपस में एक मित्रता का भाव रहना चाहिए, सब में प्रेम रहना चाहिए। जैसे राज कपूर साहब ने कहा है कि होठों पे सच्चाई रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्टूडियो में समय दिया। तो दोस्तों, अगली बार किसी प्रतिभा के साथ आपसे फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हाँ, सर्दी इन दिनों बहुत ज़्यादा है, तो विशेषकर छोटे बच्चों को और बूढ़े बुज़ुर्गों को इनका ख्याल आप लोग अवश्य रखें, क्योंकि ठंड का प्रकोप जिस तरह से अपने अंचल में बिखर रहा है, वाकई ही बहुत ही खतरनाक है। और लीजिए, अपना ख्याल रखते हुए अब हमें आप विदा दीजिए। नमस्कार।